नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मेहता। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। और जैसे कि चुनाव का मौसम चल रहा है, पर सर्दियां हैं, पर चुनाव के टाइम पे इस समय राजनीति में गर्म माहौल चल रहा है। और आज हम बात करेंगे चुनाव की। और हमारे साथ हैं रुड़की के जाने माने ज्योतिषाचार्य रजनीश शास्त्री जी, जो कि आए समय हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, ज्योतिष और विज्ञान के बारे में बताते रहते हैं। आइए आज इनसे जानते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति के बारे में ये क्या सोचते हैं, इनका क्या कहना है। जिस तरह से ठंड का माहौल चल रहा है और राजनीति का समय है, और जिस तरह से रोग प्रतिरोध पार्टियां लगा रही है और जनप्रतिनिधि दावे ठोक रहे हैं और लोगों से वादे कर रहे हैं, और आप क्या इस बारे में सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को। जी धन्यवाद। दैनिक रुड़की के पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और समय समय पर आप धर्म संबंधी बातें भी, राजनीतिक को, सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। और सभी दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत अभिवादन। जय श्री राम। आपने बात की चुनाव की, देखिए तो समय अनुसार चुनाव भी आएगा, सारे काम होंगे। संसार है, संसार में परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर समय परिवर्तन होता रहता है और होना भी चाहिए। संसार वही है जो सरक रहा है हर समय हमारे हाथों से। तो आपने पूछा कि उत्तराखंड में गर्मी बढ़ गई है सर्दी के मौसम में। निश्चित रूप से उन राजनीतिक लोगों के लिए तो ये एक ऐसा है ही समय कि सभी लोग मेहनत करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन मैं आह्वान करना चाहूँगा सभी लोगों का, सर्वप्रथम तो ये है कि आप वोटिंग के लिए ज़रूर जाएं, अपना वोट ज़रूर करें, कोई भी व्यक्ति मिस नहीं करें, अपने मताधिकार का आप सब लोग प्रयोग करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमें पालना करनी चाहिए। और जहाँ तक बात की आपने चुनावी सरगर्मियों की, देखिए चुनावी का मौसम है, इस समय लोग आरोप प्रत्यारोप करते ही हैं। लेकिन जो दल बदलू लोग हैं, जो सत्ता सुख भोग करके दूसरी पार्टी में आवागमन उनका तेज हो जाता है, और वो लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार की राजनीति करते हैं। जातिगत राजनीति विशेष भारतवर्ष में ये पूरी तरह से देखा जाता है, जिसे देख करके मन बड़ा परेशान होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं वही उन भावनाओं को भड़काते हैं। सब लोग समान हैं और सभी में भाईचारा कायम है, और ऐसा रहना भी चाहिए। जो लोग केवल सत्ता सुख के लिए जन भावनाओं को भड़काने का कार्य करते हैं, उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों को ये भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो है युवा सोचों को, युवा सोच वाले व्यक्तित्व को आगे आने का सुअवसर देना चाहिए। जो लोग बैठे हुए सत्ता पर, जिन लोगों ने सत्ता सुख भोग कर लिया, जिनके बाप दादा वंशवाद की राजनीति जो चल रही है, उन लोगों का बायकॉट करें। बिल्कुल अच्छे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ करना चाहते हैं, और जो एक दिशा और दिशा बदलने का एक संकल्प जिनके मन में, ऐसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप राजनीतिक में एक बड़ा नाम हो गए लेकिन आपने किया कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। अच्छे लोगों को अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ें, मेरा यही मानना है। ये सब लोगों को सोचना चाहिए। जिस तरह से हम एक सवाल और करते हैं कि लोग बाग, जनप्रतिनिधि लोगों के डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोग बाग एक जनप्रतिनिधि पे विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति जो खड़ा हो रहा है शायद हमारी आगे चल के समस्याओं को सुने। पर जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो जनता की समस्याओं को ना सुने, जनता के साथ छल और कपट करे, ऐसी चीज़ को ज्योतिष और विज्ञान किस तरीके से देखता है, और आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए डोर टू डोर तो जाना ही चाहिए, क्योंकि समय है। डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से मित्रवत भाव व्यवहार करेंगे तो सभी लोग। लेकिन ये है कि छल, मतलब भावनाओं के साथ छल कपट करता है, लोगों की समस्या नहीं सुनता, लोग बाग विश्वास से एक वोट देते हैं और जनप्रतिनिधि उस विश्वास पे नहीं खड़े उतरते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को आप किस तरह से देखते हो, ऐसे लोगों से ज्योतिष और विज्ञान में क्या देता है। देखिए मानसिकता तो लोगों की, देखो ऐसा है कि जैसे उत्तराखंड को ही आप ले लीजिए। उत्तराखंड जिन संकल्पों के साथ बना, जिन संघर्षों के बाद उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड में आज भी जो समस्याएं हैं उत्तराखंड बनने से पहले और आज भी वो समस्याएं जस की तस हैं। उसमें मुख्य जो मुद्दा है, जैसे पलायन का है। पहाड़ी क्षेत्रों में आप चले जाइए, पूरे पहाड़ के पहाड़ खाली हो रखे हैं, और उत्तराखंड बनने के बाद केवल जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता सुख के लिए जो लोग अपना दीन ईमान और सब कुछ छोड़ देते हैं, तो लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उत्तराखंड की पूरी जनता के साथ छलावा हुआ है। जो संकल्प थे वहाँ पलायन का जो मुद्दा है उत्तराखंड में, शिक्षा का जो मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उचित स्वास्थ्य की जो समस्या है, चाहे खेल की हो। आज उत्तराखंड के अंदर
मैं समझता हूँ ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ से लोग सेना में नहीं है। तो जो लोग देश सेवा में अग्रणी रहते हैं, जहाँ के लोग परिश्रमी हैं, मेहनत हैं, लेकिन इन्हें अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। कोई ऐसी इंडस्ट्री ऊपर लगी हो पहाड़ों क्षेत्र में कि जहाँ युवा देखे कि हाँ मेरा भविष्य सुरक्षित है, तो आज उत्तराखंड में अपना भविष्य दिखाई नहीं देता युवाओं को, और युवा लोग परेशान रहते हैं। आप देखेंगे अब जगह जगह लोग जाते हैं अपने रोज़गार के लिए। तो इस पर गंभीरता से मंथन नहीं हुआ। सच्चे अर्थों में जो संकल्प होना चाहिए था, उस संकल्प जो है वो पूरा नहीं हुआ। उत्तराखंड के सारे लोगों के साथ छलावा तो हुआ ही है, और मैं समझता हूँ इसमें सारी पार्टियां जिम्मेवार हैं। और ये लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो ज़रूर करते हैं। कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस पे लगा रहे हैं, और लेकिन जब सत्ता में बैठे होते हैं तो तब मुझे लगता है इन लोगों को ध्यान नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। वो तो उनका वही हो जाता है कि नेता वो होता है जो कुछ नहीं देता सब कुछ लेता। तो ये कहावत कहीं ना कहीं ये इन पे चरितार्थ होती है। तो मैं समझता हूँ सभी लोगों को इनके इस बहकावे में न आकर के उत्तराखंड के विषय में सोचना चाहिए कि कौन व्यक्तित्व, कौन पार्टी विकास का जो नारा दे रही है उसको पूरा कर सकती है। तो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए। परिवर्तन की आपने बात करी कि परिवर्तन ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि सरकार में परिवर्तन होगा इस बार? मुझे जहाँ तक आप ज्योतिष की बात करेंगे तो ज्योतिष की संभावनाएं तो भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, मेरा आकलन ऐसा कहता है। लेकिन कांटे की टक्कर उत्तराखंड में रहने वाली है। वैसे तो हर बार ये होता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस बार का जो समीकरण बन रहा है ज्योतिष के दृष्टि से गति यदि हम देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा की पार्टी का जो है वो कहीं ना कहीं सीटें बढ़ेंगी और बढ़ोतरी होगी, और जीत की संभावनाओं का प्रतिशत भाजपा के पक्ष में आता है। आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने अभी कहा है कि नए फेस को मौका मिलना चाहिए, जो पहले के काम कर रहे हैं वो अगर सही काम कर रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनके बदले भी तब भी नए को मौका मिलना चाहिए। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कुछ राजनीति इस प्रकार से होती है देश के अंदर कि किसी को आप जातिगत समीकरण बिठाने, ये समाज नाराज हो गया, वो समाज नाराज हो गया, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जो व्यक्तित्व हो, किसी भी समाज से आए, कहीं से भी उठकर आए, जो डिज़र्व करता है, जो उस लायक है, जिसके मन में संकल्प है, जिसके मन में लालच नहीं है, तो जो व्यक्ति डिज़र्व करता है उसको मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ तक अब के युवा जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी सोच है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि जिस लोगों का बड़ा नाम है राजनीति में, जो लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं, लोगों के साथ छलावा का कार्य कर रहे हैं, और वो फिर अपना समीकरण कहीं ना कहीं ऐसे बिठा लेते हैं कि सत्ता किसी भी पार्टी की रहे, और वो जा कर के कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं कि मंत्री पद उनको ही मिलना है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए हमें, और ख़ासकर युवा तो पूरा जागृत है हमारा, और युवाओं को भी इस विषय में और गंभीरता से सोचना चाहिए, अपने मताधिकार का सही उपयोग करना चाहिए और वोटिंग करने ज़रूर जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वोट प्रतिशत यदि पूर्ण होगा तभी सब लोगों का जीत और हार का वो तय होता है। तो मैं समझता हूँ अभी चुनाव का तो अभी तो प्रत्याशी फाइनल भी नहीं हुए हैं, तो आने वाले समय में देखेंगे, लोगों का करेंगे मार्गदर्शन और भी कि किस पार्टी में किस प्रत्याशी की ओर जाना चाहिए। तो ऐसे जो भी फॉलोवर हमारे हैं, हम लोगों को मानने वाले हैं, तो धर्मानुसार जो भी बात होगी उन सब लोगों को कहा जाएगा। और मेरा मानना ये है कि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल भी प्राप्त होता है। तो आप लोग सब जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, दैनिक रुड़की की पूरी टीम को मैं पुनः बधाई देता हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा कि चुनाव का समय चल रहा था, हमने आज उसी पे बात करी, और एक वोट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आम आदमी के पास एक वोट होता है जिसके वो हक से ही एक सरकार बन सकती है, एक सरकार गिर सकती है। तो वोट बहुत ज़रूरी होता है। तो हम भी आपको ये कहना चाहेंगे, आने वाले चुनाव में आप वोट करने ज़रूर जाएं, और हम आपको ऐसे ही नए नए विषयों पर लेके आते रहेंगे और बात करते रहेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।